पतिभक्ता गांधारी की कथा। संसार की पतिव्रता देवियों में गांधारी का स्थान ऊंचा है। ये गांधार राज सुबल की पुत्री और शकुनी की बहन थी। इन्होंने कुमारी अवस्था में ही भगवान शंकर की बड़ी आराधना की और उनसे 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त किया। इन्हें मालूम हुआ कि इनका विवाह नेत्रहीन धृतराष्ट्र से होने वाला है। उसी समय से इन्होंने अपनी दोनों आँखों पर पट्टी बांध ली। इन्होंने सोचा कि जब मेरे पति ही नेत्र सुख से वंचित हैं, तब मुझे संसार को देखना क्या क्या अधिकार है। उस समय से जब तक ये जीवित रही, अपने उस दृढ़ निश्चय पर अटल रही। पति के लिए इंद्रिय सुख के त्याग का ऐसा अनूठा उदाहरण संसार के इतिहास में कहीं नहीं मिलता। इनका यह तप और त्याग अनुपम था। संसार के लिए एक अनोखी वस्तु थी। ये सदा अपने पति के अनुकूल रही। इन्होंने ससुराल में आते ही अपने चरित्र और सद्गुणों से पति एवं उनके सारे परिवार को मुक्त कर लिया। अन्य पति प्रेम देवी गांधारी जैसी पतिव्रता थी, वैसी निर्भीक और न्यायप्रिय भी थी। ये सदा सत्य, नीति और धर्म का ही पक्षपात करती थी, अन्याय का कभी समर्थन नहीं करती थी। इनके पुत्रों ने देवी द्रौपदी के साथ भरी सभा में जो अत्याचार किया था, उसका इनके मन में बड़ा दुख था। वे इस बात से अपने पुत्रों पर प्रसन्न नहीं हुई। जब इनके पति राजा धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों की बातों में आकर दोबारा पांडवों को धूर्त के लिए बुला भेजा, उस समय ये बड़ी दुखी हुई। इन्होंने जुए का विरोध करते हुए अपनी पतिदेव से कहा, स्वामी दुर्योधन जन्मते ही गीदड़ के समान रोने चिल्लाने लगा था, इसलिए उसी समय परम ज्ञानी विदुर ने कहा था कि इस पुत्र का परित्याग कर दो। मुझे तो यह बात याद करके यही मालूम होता है कि यह कुरुवंश का नाश करके छोड़ेगा। आर्यपुत्र, आप अपने दोष से सबको विपत्ति में न डालिए। इन ढीठ मूर्खों की हाँ में हाँ न मिलाइए। इस वंश के नाश का कारण मत बनिए। बंधे हुए पुल को मत तोड़िए। बुझी हुई आग फिर मत धधक उठेगी। पांडव शांत हैं और वे वैर विरोध से विमुख हैं। उनको अब क्रोधित करना ठीक नहीं है। यद्यपि यह बात आप जानते हैं, फिर भी मैं आपको याद दिलाती हूँ कि दुर्बुद्धि पुरुष के चित्त पर शास्त्र के उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु आप वृद्ध होकर बालकों की बात करें, यह अनुचित है। इस समय आप अपने पुत्र तुल्य पांडवों को अपनाए रखें, कहीं वे दुखी होकर आपसे विलग न हो जाएं। कुल कलंक दुर्योधन को त्यागना ही श्रेयस्कर है। मैंने मोहवश उस समय विदुर की बात नहीं मानी, उसी का यह फल है। शांति, धर्म और मंत्रियों की सम्मति से अपने विचार शक्ति को सुरक्षित रखिए। प्रमाद मत कीजिए। बिना विचारे काम करना आपके लिए बड़ा दुखदायी सिद्ध होगा। राजलक्ष्मी कुर्र के हाथ में पड़कर उसी का सत्यानाश कर देती है। गांधारी के इस वाक्यों से धर्म, नीति और निष्पटता टपक पड़ती है। ये दुर्योधन को भी उसकी अनुचित कार्रवाइयों पर बराबर टोकती रहती थी। उसकी उद्दंडता के लिए उसे फटकारती थी और अनिति के भावी दुष्परिणाम का भयंकर चित्र उसके सामने खींचा करती थी। पर दुर्योधन के सिर पर काल नाच रहा था। वह इस पर हित भरी बातों पर ध्यान नहीं देता था। पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए और वे दुर्योधन को समझाकर हार गए, तब धृतराष्ट्र ने देवी गांधारी को बुलाकर उससे कहा कि अब तुम ही अपने पुत्र को समझाओ, वह हम लोगों से तो किसी का बात नहीं सुनता। पति की यह बात सुनकर गांधारी ने कहा, राजन, आप पुत्र के मोह में फंसे हुए हैं, इसलिए इस समय सबसे अधिक दोषी तो आप हैं। आप यह जानकर कि दुर्योधन बड़ा पापी है, उसी की बुद्धि के पीछे चलते रहते हैं। दुर्योधन तो काम, क्रोध और लोभ अपने चुंगल में फंसा रखा है। अब आप बलपूर्वक भी उसे इस मार्ग से नहीं हटा सकेंगे। आपने इस मूर्ख, दुरात्मा, कुसंगी और लोभी पुत्र को बिना कुछ सोचे समझे राज्य की बागडोर सौंप दी। उसी का यह फल भोग रहे हैं। आप अपने घर में फूट पड़ रही है, उसकी अपेक्षा किए चले जा रहे हैं। ऐसा करके आप पांडवों की दृष्टि में अपने आप को हास्यास्पद बना रहे हैं। देखिए, यदि साम या भेद से विपत्ति टाली जा सकती है तो कोई भी
बुद्धिमान स्वजनों के प्रति दंड का प्रयोग क्यों करेगा? गांधारी की यह युक्ति कैसी निर्भीक, निष्पक्ष, हितकारी, नीतिपूर्ण और सच्ची थी। उसके बाद गांधारी ने अपने पुत्र को बुलाकर उसे समझाना शुरू किया। वे बोली, बेटा मेरी बात सुनो। तुमसे तुम्हारे पिता भीष्म जी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और विदुर जी ने तो जो बात कही है उसे स्वीकार कर लो। यदि तुम पांडवों से संधि कर लोगे तो सब सच मानो। इससे पितामह भीष्म की, तुम्हारे पिताजी की और मेरी और द्रोणाचार्य आदि हितैषियों की तुम्हारे द्वारा बड़ी सेवा होगी। बेटा, राज्य को पाना, बेचना और भोगना अपने हाथ की बात नहीं है। जो पुरुष जितेंद्रिय होता है वह राज्य की रक्षा कर सकता है। काम और क्रोध तो मनुष्य को अर्थ से चतुर कर देते हैं। इन दोनों शत्रुओं को जीत कर ही राजा सारी पृथ्वी को जीत सकता है। देखो, जिस प्रकार उदंड घोड़े मार्ग में ही मूर्ख सारथी को मार डालते हैं, उसी प्रकार यदि इंद्रियों को काबू में न रखा जाए तो मनुष्य का नाश करने के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार इंद्रियां जिसके वश में है वे सब काम सोच समझ कर करते हैं। उसके पास चिरकाल तक लक्ष्मी बनी रहती है। तात, तुम्हारे दादा भीष्म ने अपने और गुरु द्रोणाचार्य ने जो बात कही है वह बिल्कुल ठीक है। वास्तव में श्री कृष्ण और अर्जुन कोई नहीं जीत सकता, इसलिए तुम श्री कृष्ण की शरण लो। यदि यह प्रसन्न रहेंगे तो दोनों ही पक्षों का हित होगा। बस युद्ध करने में कल्याण नहीं है, इसमें धर्म और अर्थ भी नहीं है, तो सुख कहाँ से होगा? यदि तुम अपने मंत्रियों के सहित राज्य भोगना चाहते हो तो पांडवों का जो निश्चित भाग है वो उसे दे दो। पांडवों को जो 13 वर्ष तक घर से बाहर रखा गया वो भी बड़ा अपराध हुआ। अब संधि करके उसका मार्जन कर दो। तात, संसार में लोभ करने से किसी को संपत्ति नहीं मिलती, अतः तुम लोभ छोड़ दो और पांडवों से संधि कर लो। कैसा हितपूर्ण और मार्मिक उपदेश था। इससे पता चलता है कि गांधारी विदुषी थी तथा वे श्री कृष्ण और अर्जुन की महिमा भी जानती थी। दुष्ट दुर्योधन पर गांधारी के इस उत्तम उपदेश का कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। परिणाम यह हुआ कि दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी और 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र मैदान में मारकाट हुई। युद्ध के दिनों में दुर्योधन प्रतिदिन इनसे प्रार्थना करता कि माँ, मैं शत्रुओं के साथ लोहा लेने जा रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे युद्ध में मेरा कल्याण हो। गांधारी में पतिव्रता का बड़ा तेज था। वे यदि पुत्र को विजय का आशीर्वाद दे देती तो वह अन्यथा न होता, परंतु वे देती कैसे? वे जानती थी कि दुर्योधन अत्याचारी है। अत्याचारी के हाथ में कभी राज्य लक्ष्मी टिक नहीं सकती, इसलिए वे हर बार यही उत्तर देती, बेटा, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। विजय चाहते हो तो धर्म का आश्रय लो, अधर्म का परित्याग करो। उन्होंने दुर्योधन का कभी भी पक्ष नहीं लिया, परंतु जब उन्होंने सुना कि मेरे 100 के 100 पुत्र मारे गए तो शोक के वेग से उसका क्रोध उमड़ पड़ा और वे पांडवों को श्राप देने का विचार करने लगी। भगवान वेदव्यास तो मन की बात जान लेते थे। उन्हें जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने गांधारी के पास आकर उन्हें सांत्वना दी कि उनको असत संकल्प से रोका। उस समय पांडव भी वहीं मौजूद थे। माता गांधारी के मन में क्षोभ देखकर युधिष्ठिर उनके पास गए और अपने को धिक्कारते हुए जो ही उनके चरण पर गिरने लगे कि गांधारी की क्रोध भरी दृष्टि पट्टी से होकर महाराज युधिष्ठिर के नखों पर पड़ी। इससे उनके सुंदर लाल लाल नख उसी समय काले पड़ गए। यह देखकर उनके भाई भी मारे भय के इधर उधर छिपने लगे। उन्हें इस प्रकार कसमसाते देख गांधारी का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने माता के समान पांडवों को धीरज दिया। उपयुक्त घटनाओं से गांधारी के अनुपम पतिव्रत तेज का पता चलता है। अंत में गांधारी ने अपना क्रोध श्री कृष्ण पर निकाला, अथवा ये यूँ कहना चाहिए कि अंतर्यामी श्री कृष्ण ने ही उनकी मति पलटकर पांडवों को उनके कोप से बचा लिया और उनका अभिशाप अपने ऊपर ले लिया। देवी गांधारी कुरुक्षेत्र में जाकर जहाँ वहाँ का हृदय विदार का दृश्य देखा तो वे अपने शोक को संभाल न सकी। वे क्रोध में भरकर श्री कृष्ण से बोली, कृष्ण, पांडव और कौरव अपनी फूट के कारण नष्ट हुए हैं, किंतु तुमने समर्थ होते हुए भी अपने संबंधियों की उपेक्षा क्यों कर दी? तुम्हारे पास अनेकों सेवक थे,
और बड़ी भारी सेना भी थी। तुम दोनों को दबा सकते थे और वे अपने वाक कौशल से उन्हें समझा भी सकते थे, परंतु तुमने जानबूझकर कौरवों के सांघारी उपेक्षा कर दी, इसलिए अब तुम उसका फल भोगो। मैंने पति की सेवा करके जो तप संचय किया है, उसी के बल पर मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार परस्पर युद्ध करते हुए कौरवों और पांडवों की तुमने उपेक्षा कर दी, उसी प्रकार तुम अपने बंधु बांधवों का भी वध करोगे और स्वयं भी अनाथ की तरह मारे जाओगे। आज जैसे ये भरतवंशी की स्त्रियां आर्तनाद कर रही हैं, उसी प्रकार तुम्हारे कुटुंब की स्त्रियां भी अपने बंधु बांधवों के मारे जाने पर सिर पकड़कर रोएंगी। गांधारी ये कठोर वचन सुनकर महामना श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं तो जानता था कि यह बात इसी तरह होने वाली है। श्राप देकर तुमने होने को ही बतलाया है, इसमें संदेह नहीं है। ऋषि वंश का नाश दैवी कोप से होगा, इसका नाश भी मेरे सिवा और कोई नहीं कर सकता। मनुष्य क्या, देवता या असुर भी इसका संहार नहीं कर सकते, इसलिए ये यदुवंशी आपस के कलह से नष्ट होंगे। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद देवी गांधारी कुछ समय तक उन्हीं के पास रहकर अंत में अपने हित पति के पास वन में चली गई और वहाँ तपस्वियों का जीवन बिताकर तपस्वियों की भांति ही उन्होंने अपने पति के साथ दावाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और पति के साथ ही कुबेर के लोक में चली गई। इस प्रकार पतिपरायण गांधारी ने इस लोक में पति की सेवा कर परलोक में पति का साधिन्य एवं सेवा प्राप्त की, जो प्रत्येक पतिव्रता का अभीष्ट लक्ष्य होता है। प्रत्येक पतिव्रता नारी को गांधारी के चरित्र का मनन कर उससे शिक्षा लेनी चाहिए।